इसमें इनको एक चीज बचा सकता है, वो है सच। ये जितना सच बोलेंगे उतना इनका बचाव होगा। अगर बनावटी बोलेंगे तो ये और मकर जाल में फंस जाएंगे। अच्छा, एक कोई गांव का लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि हम काम पर से लौट रहे थे तो उसमें पप्पू उनको बुलाकर लेके जा रहे थे और उनको हिदायत भी दी है कि रे पप्पुआ देख, अगर कुछ होता तो एकर मौत के जिम्मेदार तो हो भी। उसको हमको भेटे नहीं है तो बनावटी बात बोल रहे हैं। उससे हमको भेटे नहीं है, ना मुलाकात है। और उसके घर तरफ हम जाते ही नहीं है, भड़ावे तक हम जाते हैं। तो जो ग्रामीण जो बोल रहे हैं कि हम वहाँ देखे हैं पप्पू और आकाश साथ में बैठा हुआ था, हम मना भी किए, आकाश को भी बोले कि तुम चलो वापस, लेकिन वो नहीं आया। कोई हमको भेटा भी नहीं है, ना उसको भेटा है। सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है मनगढ़ंत। हाँ, कोई भी मतलब बोलेगा कि पप्पू तोरे जिम्मेवारी रहेगा ना, तो हम जिम्मेवारी क्यों लेंगे? क्योंकि तो उसी दिन धमकी दे के हमको छोड़ा गया। धमकी दे के छोड़ा गया कि तुम किसी से बात कहेगा ये चीज़ हम किए हैं तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारा फैमिली को मार देंगे, बच्चा को मार देंगे। सरकार से यही मेरा है, प्रशासन से, कि बढ़िया से जांच करें, निर्दोषी को मतलब पकड़ के उससे क्या सच्चाई, उस सच्चाई बाहर करें। आप प्रशासन की मदद करेंगे? करेंगे। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, आकाश हत्याकांड बहुत चर्चा में बना हुआ है। कुर्थौल में एक हत्या हुआ जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 4 आरोपित को चिन्हित किया गया। उसमें एक हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू जी। पप्पू जी से जानेंगे कि उस दिन क्या घटना हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी बात हम जानने का प्रयास करेंगे और क्या सच है वो भी जानने का प्रयास हम करेंगे। क्योंकि जिनको आरोपित बनाया गया है, जो चिन्हित हैं, इनका कहना है कि वहाँ पे वो मौजूद थे ही नहीं, सिर्फ इनको छोड़ के। उसमें 4 थे, लेकिन 4 कहीं और के थे। इसमें इनको एक चीज़ बचा सकता है, वो है सच। ये जितना सच बोलेंगे उतना इनका बचाव होगा। अगर बनावटी बोलेंगे तो ये और मकर जाल में फंस जाएंगे। इसलिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितना ये सच बोलते हैं, क्योंकि सच ही इनका बचाव है और दूसरा कोई बचाव नहीं है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे पप्पू जी कि उस दिन जो घटनाक्रम हुआ कैसे हुआ। चूँकि जितना भी सबूत जो बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा आपके खिलाफ बताया जा रहा है कि आपका गमछी घटनास्थल पे बरामद हुआ, वो गमछी आपका है, जिस गमछी से उसका गला घोट दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि आकाश के मोबाइल में सबसे ज़्यादा फ़ोन आपके द्वारा किया गया है। और एक और बात बताया जा रहा है कि आकाश को बुलाने वाले आप हैं, आप बुला कर ले गए, उसके बाद आकाश वापस नहीं लौट पाया। क्या कुछ है? क्या आप मकर जाल में फंस गए, या फिर आपको बलि का बकरा बनाया गया, या फिर दोस्ती का फ़ायदा कोई उठाया? 3 सवाल है। हमको तो इस्तेमाल ही नहीं कर लिया। जैसे शुरू से बताते हैं कैसे कैसे हुआ, क्या कांड हुआ है शुरू से। काश हमको फ़ोन किया, घर में सोए हुए थे, काश फ़ोन किया, वो तो 2 बार किया तो नहीं उठाया, तीसरा बार में फ़ोन उठाया, बोला कि आपने भड़ाव पे हमने गया। भड़ाव पे आधा घंटा बैठा है भड़ाव पे हम, वो और बगल से पान के पानी भी पिए। फिर उतने में रुपेश नाम है उसका, वहीं पे घर है, वो भी आया, वही 5 मिनट बैठा वहाँ। बैठने के बाद फिर 2 या 2:30 बजे से हम पीछे गए, 2:30 बजे की 3 ऐसी बज रहा होगा, पीछे गए, पीछे बैठे अपना 1-2 घंटा बैठे। पीछे कहाँ पे? वो चौड़ में जहाँ उसका हत्या हुआ। अच्छा। वहाँ पर वो चबूतरा अथी मतलब है ऊंचा, वहीं पे बैठे हैं। वहाँ पर 5 गो आया, 5 का नाम है एतवारू कुमार, पिता का नाम उसका डोमन शर्मा। कहाँ के रहने वाले? परशुराम चक। चंदन कुमार, पिता का नाम है ओम प्रकाश। पिंकू मामा बोलते हैं उसको, पिंकू नाम है उनका, मामा सब बोलता है। कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं का घर, वही परशुराम चक घर है उसका। एगो छोटू गोप है, एक और छोटू गोप कहाँ के रहने वाले हैं? छोटू गोप शायद हमको पता है कि पुनाई चक शायद डेरा उड़ा में रहता है, इतने जैसे पता है, क्योंकि उसका रिलेशन है। रिलेशन किसके साथ? छोटू पिंकू मामा के साथ। पिंकू मामा के साथ छोटू गोप का रिलेशन है। और ये सब काम भी एक जगह करता है। किस तरह का काम करते हैं? बस स्टैंड। बस स्टैंड में क्या करते हैं?
बस वाला काम, बुकर वाला टिकट वेट काटते हैं, टिकट का? पैसेंजर पकड़ता है, यही सब अच्छा। काम करता है, यही पता है हमको, क्योंकि हम बस से उसके गए भी हैं, सब पता है। और वहीं पर पाँचों सब आया, 5 गो आया, उसमें एतवारू का बहनोई था शायद, पाँचों पूरा दारू तारी पूरा पिया। पीला के बाद पीते पीते वो लोग अंधेरा कर दिया तो पूरा सबको मतलब गाली उली दे के भगाने लगा। बहुत आदमी बैठा हुआ था, गाड़ी दे के भगा दिया सबको। तो हमने बोला कि सबको नशा लगल है। और उसको भी, जो उसका बहनोई था, उसको भी चावल का बोरी ले लिया था, उसको भी जबरदस्ती। बहनोई का नाम क्या था? सत्येंद्री शायद ऐसी बोलते। सत्येंद्री? हाँ, उनका बहनोई है। किनका बहनोई? एतवारू का बहनोई। उसको सत्येंद्री। जबरदस्ती हम चावल के बोरा लोड करके बांध के जो जल्दी उसको भेज दिया गया। ये लोग पूरा अपने में हमको बोला कि तू के होके संभाल ले मेरे पप्पा। हम बोले कि हम के होके संभाले, हम ये सब का बोल रहे हैं, हम का लगे होके संभाले जब ना भी बोला था कि ठीक हो। पूरा गाली गलौज कर रहा था सब। कहते हमने बोला कि आकाश को बोला हम कि आकाश को हमने बोला कि सब नशा में आ गया, ये सब लड़ाई झगड़ा कर देगा। तो उन्होंने बोला कि सब 2-3 वो ड्राम है, सो लुका दो ना। तो हमने उसका ड्रामा लुकाने चल गया। लुकाने के उतने में उसको देख रहे हैं कि उधर से घूम के आ रहे हैं, तो मामुआ हमको चाल गया, अरे पप्पा सुन यहाँ। हम जा लगाते 2 या 3 बांस पे देखा तो उसको सीना पे चढ़ल है। कौन चढ़ा हुआ था सीना पे? ये छोटू गोप। और छोटू गोप सीना पे चढ़ा है, कुछ से हमला कर रहा है। बाकी 3 अंधेरे का कारण नहीं दिखा? हाँ, अंधेरा के कारण हमको नहीं दिखा। पूरा पूछ रहा है तो हमने डर के भागने लगे। मतलब किस चीज से दिख, तो वो मतलब वार कर रहे हैं, वो अंधेरे के कारण आपको नहीं दिखा? नहीं दिखा। क्या चीज था हाथ में? वो हमको नहीं देखा किस चीज से हम वार कर रहा था, वो हमको नजर नहीं आया। वो सीना पे चढ़ल देखे उसको। और तो हमने भागे लगा। भागते भागा तो हम सामने बोंडे का छोटा, वहीं पे गिर गए। वो सामने ठाकुर जी हैं, उन्हीं का। क्यों गिर गए? सामने मतलब पैर उड़ में कुछ मेरा पैर में दोनों में रड लगल है, हाथ में भी रड लगल है, सब में मतलब लगल है। तो फेंका गए, इसकी वजह से आप दौड़ नहीं पाए? फेंका गए तो सब आके हमको दबोच लिया। दबोचला तो हम बहुत गोर हाथ पड़ने लगे कि हमको मार दे, उसको क्या कर दिल नहीं रहे। तब बोला कि हमको हॉस्पिटल ले चल। बोले हॉस्पिटल ले चल, बचा दें ओकरा, तो कि खत्म हो गलो। तो कौन बोला खत्म हो गया? ये मामू। अच्छा, खत्म हो गलो, तोरो खत्म हो गया हो। तो हम उसका भी गोड़ हाथ पड़े लगे बहुत। फिर उतने में छोटू से गोप आया, वहाँ से हमको पकड़ा ऐसे करके, इसकी सुन चुप, मुँह हाथ चुप कराया हमको, हल्ला न कर, चुप। मुँह चापा मुँह, तो हम वो जब बनी बैठ गए, ऐसे सब पकड़ के बैठा दिया। बैठ गए, गोड़ हाथ पूरा पड़े लगे। बोला कि देखो ख़त्म तो हो गलो, तोरो ख़त्म हो गया हो। बोले मार देवे माँ, हमरा मार देवा। भाई बहुत तरह के बात, हम बहुत घिघिराए, एकदम घिघिरते रहे कि हमारा बेटी है, बाल बच्चा है, हमारा परिवार है। तब जाके कही इसकी चुप ना मारो, लेकिन कोई से कहिए मत, कोई से कह ले तो जेल कई दिन रहो, जेल से छूट के वो तो सबके मार देवो। थोड़ा तो हम देखा कि इस तरह से ही सब करता है तो कुछ भी कर सकता है। उतने में हमारे पकड़ के ऐसे चंदन हमको बैठाया हुआ था वहाँ। ये दोनों बोला कि चलो उसको फेंक के फोड़ लाएं। तो हमने बोला कि हमसे ना हो तो हमें मार दे, तू ख़त्म कर दे। आपको बोला कि इसको 4 लाइन में इसको फेंक के चलो। चाहते हम बोले हमारा से ना हो तो हमारा तू मार दे, चाहे कुछ कर, ख़त्म कर दे हमरो। तो फिर वो ख़त्म कर दे बोला कि ठीक हो। तो हमरा बोला कि भाग, कोई से कहीं मत। मोबाइल मेरा पॉकेट से निकाल लिया, मोबाइल निकाल लिया मेरा पॉकेट से कि किसी को फ़ोन ना करे, किसी को फ़ोन कर दे तो ने। तो हम कहली मोबाइल तो हमारा बंद है, कहाँ से फ़ोन करबो। तो मोबाइल निकाल लिया ज़बरदस्ती। हम मोबाइल देखे कि हम अपना जान बचाए, तो हम भागने लगे। तो लग रहा है कि पीछे से हमको फिर बुला रहा है। मतलब पीछे नहीं हुआ, भागते भागते हम किन्ने जाए समझ में नहीं आ रहा था हमको, किन्ने जाए। तो देखे कि मेरा मौसेरा भाई के गेट खुलल है, ओके में हम घुस के गिर गए, जाके गिर गए। तो बोले बचाओ हमरा, पानी दो।
पानी दे हमरा, तो वही पानी दिया। फिर पूछा हमरा कि हम कोई के कुछ नहीं बताबो, हम खाली बचाव, गेट बंद करा, इस तरह से बात बोले हम। फिर नर्वस थे आप पूरा? फिर हमरा कोई से हम नहीं बताया। फिर हमारा बहन पूछी हमसे, बहुत हौसला करके बहुत बताया उसको ऐसे ऐसे। चंदन मेरा घर पे भी गया कि तो हमारा पता है कि चंदनवा खोजे आया था घर पे, तो घर पे कि पापा को बोला, तो हम तो है थे नहीं। तो फिर हम सब कुछ बता दिए। फिर क्या हुआ कि मोबाइल हमारा मम्मी मेरा उसका घर गई कि हमारा काला खोजे ले। तो वो कहे कि देखा मोबाइल गिरल हलो बद्री साहब के गेट पे, तो सिम न मोबाइल गिरल हो जा, तो वही मोबाइलवा दे लो। तो मम्मी मोबाइल लेके चल आई। तो हम बहन को सब कुछ बताया। तो बहन हमारा माँ को बताया कि ऐसे ऐसा काम हो। तो वो बोला कि सिम न वही में सिम मेरा निकाल लिया। एंड्रॉयड मोबाइल में बोला कि गिरल हलो तो सिम गिर गल। एंड्रॉयड मोबाइल थोड़ी मतलब, हाँ वो तो साइड में रहता है, वो थोड़ी सिम फेंका जाएगा उससे। मोबाइल दे दिया, सिम निकाले हुए है। सिम निकाल लिया था, मोबाइल फेंक दिया? हाँ मोबाइल नहीं, मोबाइल मेरा माँ को दिया। अच्छा, सिम निकाल के? हाँ बोला कि फेंक, बद्री साहब के दुहारी पे गिरल हलवा। नहीं बोला। फिर तो हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अच्छा, उस दिन जो शराब का दुकान ओपनिंग हुआ, सुनने में आ रहा है कि उस दिन शराब का दुकान ओपनिंग हुआ, किसका वो शराब का जो ओनर था, कौन था उस दिन का? आकाश से बोला कि चलो साथ में। आकाश से सामान मंगवाई, वही सब पुल पर से पॉलिथीन वॉलिथीन लाया, सब पैक किया। वही बोला, हमको फ़ोन किया। तब फ़ोन किया तो हम गए, भाड़ा पे बैठे, सब बतेबे किए शुरू से। अच्छा, ये जानकारी कैसे हुआ छोटू गोप के कि यहाँ शराब का दुकान का ओपनिंग है? छोटू गोप को किसने बताया होगा? अभी तो कौन बताया होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं ना। कौन बताया कि उसको यहाँ पर आकाश पप्पू बैठल है? कोई ना कोई तो लिंक होगा, सुराग होगा। ऐसे कैसे पुनाई चक से वो कैसे आ गए? तो बगल वही सब वहीं का ना है, परशुराम चक के 3 गुना है। अच्छा, परशुराम चक का है। और ये मामू का कौन लगते हैं? मामू के साथ मेरा भाई बोल लगता है कि तो मेरा भाई लगता है। मामू का छोटू गोप मेरा भाई लगता है। बोला तो है कि मेरा भाई है, अपना मेरा भाई। अब कैसन मेरा भाई है तो वही ना बताएगा कैसन मेरा भाई है। हम उसका बारे में क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि यहीं पर रहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक तो इस मामला जो घटना घटा है, एक तो जा रहा है कि लड़की के वजह से ये हत्या हुआ है, ये घटना घटा है, कोई तीसरा भी हो सकता है? सबसे पहले तो जा रहा है कि लड़की के वजह से इनकी हत्या कर दी गई, सुपारी दे दिया गया, उसके बाद सुपारी के हिसाब से इनकी हत्या कर दिया गया। तो चारों बताएगा कि किस कारण से उसको हत्या किया, वही चारों बता सकता है। हम क्या बता दें? हम क्या जानते हैं उसके बारे में? जो जितना मेरे साथ हादसा हुआ हम वही ना बता रहे हैं। लड़की का बाप का नाम क्या? हमको नहीं पता है। जिनका नाम है एक हाँ की तो संतोष केसरी उसमें जोड़ल है, हम लोग का तीनों के साथ उसका भी नाम जोड़ल है, संतोष केसरी। हो सके संतोष केसरी के नाम पे कोई और गेम खेल गया हो? ये तो वही चारों को बताएगा कि कौन क्या किया, कैसे मारा, किस कारण से मारा उसको। वही इसका भी फायदा उठा सकता है कोई, ये जानकारी आपको नहीं है? नहीं है। मतलब ये भी आपको जानकारी नहीं है कि लड़की की वजह से उसकी हत्या हुई कि कोई और वजह था, ये भी पता नहीं? कुछ हमको नहीं पता है। जो पता है जो हम बता दिए, अब वही चारों बताएगा किस कारण से उसका मारा, हत्या किया उतना बेदर्दी से। वही चारों बताएगा? वही चारों बताएगा। ये चारों उसको क्यों साथ दिया? छोटू गोप का तो मान लीजिए कि ठीक है, वो सुपारी लिया होगा तो आकर के वो चला गया। ये 3 और उसका साथ क्यों दिया? एक तो उसका भाई है, दोनों साथ रहता है। मेरा भाई और एक हाँ, 2 गो है तो नशा पानी में साथ दिया, चाहे कुछ बोलिस होगा वो दोनों चारों के बात में हम क्या जान रहे हैं? चारों क्या आपस में बात किया
मतलब दो भाई है और दो को मतलब नशा दे करके नशा पिला करके उसको अपने तरफ। वो भी हो सकता है, चाहे कुछ बात भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है बात, तो चारों ही ना बताएगा। अच्छा, उस दिन जो आकाश आपको बुलाने आया कि या फिर आप उसको बुलाने ले गए, बुला कर ले गए? हम नहीं बुलाने गए उसको। अच्छा, एक कोई गांव का लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि हम काम पर से लौट रहे थे तो उसमें पप्पू उनको बुलाकर लेके जा रहे थे और उनको हिदायत भी दिए कि रे पप्पुआ देख, अगर कुछ होता तो एक मौत के जिम्मेदार तो हो भी। उसको हमको भेटे नहीं है, तो बनावटी बात बोल रहे हैं। हाँ, उससे हमको भेटे नहीं है, ना मुलाकात है, और उसके घर तरफ हम जाते ही नहीं है, भड़ावे तक हम जाते हैं। तो जो ग्रामीण जो बोल रहे हैं कि हम वहाँ देखे हैं पप्पू और आकाश साथ में बैठा हुआ था, हम मना भी किए, आकाश को भी बोले कि तुम चलो वापस, लेकिन वो नहीं आया। कोई हमको भेटा भी नहीं है, ना उसको भेटा है, वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है मनगढ़ंत। हाँ, कोई भी मतलब बोलेगा कि पप्पू तोरे जिम्मेवारी रहेगा ना, तो हम वो जिम्मेवारी क्यों लेंगे। और उनको कैसे पता चला कि आज ये घटना घटने वाला है और आपको हिदायत दे रहे हैं? तो ये तो वही ना बताएगा क्या झूठ बोल रहा है क्या सच। हमको भेटा नहीं है ना, हमको कहाँ पर भेटा हो, कहाँ पर देखा, हमको कहाँ पर बैठल देखा हो, कहाँ से काम करके आ रहा था, बताएगा ना। और अच्छा, आकाश और आपके बीच कभी झगड़ा झंझट? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। उससे हमको झगड़ा हो भी नहीं गया, कभी मुँह ठीठी भी नहीं। वहाँ साल भर नहीं बोला, चाहे नहीं बताया, चाहे हम कहीं और कोई काम करने लगे तो कहीं और लिंक में हम रह गए। अच्छा, मतलब दोनों का अलग अलग काम करने लगे। हाँ, तो लिंक की वजह से नहीं बात होता था। हाँ। ऐसे तो उसके झोपड़ी पे हम साल भर बैठे हैं, लेकिन झगड़ा झंझट नहीं हुआ है, कभी नहीं, हमसे झगड़ा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों का दोस्ती का फायदा तीसरा आदमी उठा रहा है? तब ना वैसा हुआ। आप दोनों के दोस्ती के बारे में लोगों को पता था जो इस घटना का अंजाम दिया? इस पूरा उतना बढ़िया दोस्ती नहीं था, जैसे कहने का मतलब मोहल्ला का है तो बहुत पहले से वही रह रहा है, उम्र 15 साल 17 साल से सब साथ में रह रहा है, साथ में कभी भी सब कहीं गेबो किए हैं, चाहे साथ में बैठते उठते थे, यही सब था होगा। मतलब गांव के और मोहल्ला के होने के नाते एक दूसरे में अच्छा बनता था, मतलब बहुत ज्यादा ना खराब था ना अच्छा था, ना खराब था ना अच्छा था, बैलेंस में था। हाँ, और उसका फायदा कोई और उठा लिया। उसका फायदा उठा लिया है क्या क्यों। तो अच्छा देखिए, जिस तरह से आपकी माँ से हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि लगातार आपको धमकी दिया जा रहा है, आपकी माँ को भी धमकी दिया जा रहा है कि अगर इस तरह से आप मुँह खोलेंगे तो आपकी जान ले ली जाएगी, आपकी परिवार को। धमकी तो उसी दिन धमकी दे के हमको छोड़ा गया, धमकी दे के छोड़ा गया कि तुम किसी से बात करेगा, ये चीज़ हम किए हैं तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारा फैमिली को मार देंगे, बच्चा को मार देंगे। उसी दिन घटना स्थल पर ही आपको घटनास्थल पर धमकी दे करके हमको छोड़ा गया। तो आगे क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह का न्याय के गुहार ताकि आपको भी न्याय मिले और सही हो, उसका सही जांच हो? सरकार से यही मेरा है, प्रशासन से, कि बढ़िया से जांच करें, निर्दोषी को मतलब पकड़ के उससे क्या सच्चाई उस सच्चाई बाहर करें और हमारा फैमिली का सुरक्षा दें। और सबसे ज़्यादा खतरा तो आपको है, इस तरह से आप बोल रहे हैं तो खतरा तो सबसे ज़्यादा आपको है। तो खतरा तो है ही है। तो प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि हमारा भी थोड़ा मतलब बचाव करें। इसके एवज में आप प्रशासन की मदद करेंगे? जो सच है वही सच हम सब घड़ी बोलेंगे। प्रशासन की मदद करेंगे। हाँ, जो मेरे साथ घटना हुआ है, जो मेरे साथ हादसा हुआ है, वो हम सब घड़ी बोलेंगे, सबको बोलेंगे, प्रशासन तक बोलेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरी है, बस इसीलिए हम नज़र नहीं आ रहे हैं कि कुछ भी कर सकता है हमको। तो देख सकते हैं पप्पू जी हमारे साथ हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इनको छोड़ा ही गया था उसी शर्त पे कि तुम
मुंह नहीं खोलोगे। अगर मुंह खोलोगे तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। इसलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, प्रशासन का मदद करना चाहते हैं, सरकार की मदद करना चाहते हैं, लेकिन करें तो कैसे करें, क्योंकि प्रशासन भी इनको अपराधी मान रही है और इनका कहना है कि हम अपराधी है ही नहीं, हमारा गलत फ़ायदा उठाया गया और गलत इस्तेमाल किया गया। हम इनकी आपस में ना ज़्यादा ख़राब दोस्ती था, ना ज़्यादा अच्छा दोस्ती था, बैलेंस में था। एक गांव के लड़का होने के नाते जिस तरह से रिश्ता होता है उस तरह से रिश्ता था और अच्छा खासा रिश्ता था, मतलब बोल बैठ हमेशा होता था दोनों में, और जिसका फ़ायदा कोई और उठा लिया, तीसरा आदमी उठा लिया। और अब ये चाहते हैं कि प्रशासन इनको मदद करे, जिसके एवज में ये भी प्रशासन को मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले इनका शर्त है कि इनकी परिवार को सुरक्षा दिया जाए, इनको सुरक्षा दिया जाए। बार बार ये गुहार कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कि इनकी जान खतरे में है, और अगर ये इस तरह से बोल रहे हैं तो हम भी सरकार और प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इनकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इनकी परिवार की सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि सरकार को भी ये मदद कर सकें और प्रशासन को भी ये मदद कर सकें। ये मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भागे फिर रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रशासन इनको अपराधी मान रही है और इनके पीछे पड़ी हुई है, और ये कह रहे हैं कि हम दोषी है ही नहीं। जो वहाँ पे 4 लोग था, वो 4 लोग का नाम है ही नहीं उसमें, और जो नहीं था उसका नाम उस केस में डाल दिया गया है। अब ये जांच का विषय है कि कौन उसमें क्या है, किसका क्या रोल है, कौन क्या चाहता है, कौन आकाश की सुपारी दिया था जान से मारने की, ये तो जांच की विषय है। ये तो प्रशासन अपने तरीके से जांच करेगी तभी बाहर आ पाएगा। और मेरा जहाँ तक इस केस के बारे में जो अध्ययन करना था वो हम अध्ययन करने के लिए पप्पू जी के पास आए, और इस केस को समझने के लिए हम पप्पू जी से मिले और पप्पू जी का इंटरव्यू लिए। अब प्रशासन समझे कि इस गुत्थी को कैसे सुलझा सकती है, क्योंकि उनके पास सारा तंत्र है, उनके पास हर चीज़ है जो कि इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। हालांकि 1 सप्ताह से ऊपर बीत गया इस केस को, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन पे बड़ा सवाल खड़ा होता नज़र आ रहा है, और जो निर्दोष आदमी है वो भागता फिरता नज़र आ रहा है, और जो मुख्य आरोपी हैं उन पे किसी तरह का गाज गिरा ही नहीं। तो यही यहाँ का प्रशासन है। सुशासन बाबू पे हमेशा सवाल खड़ा होता रहा है। शुरुआत में सुशासन बाबू का राज था, लेकिन अब फिर से सुशासन बाबू का जो राज है वो जंगल राज में तब्दील होता नजर आ रहा है। निर्दोष आदमी फंसता नजर आ रहा है और दोषी आदमी बचता नजर आ रहा है। इसी तरह का खबर देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके और सरकार इस वीडियो से बहुत कुछ समझ सके। और बाकी फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।